84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि है। इस शरीर को देवता भी चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? इसलिए कि केवल मानव शरीर से ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। ये मानव शरीर इतना इम्पोर्टेंट तो है, किंतु क्षणिक भी है। अगले क्षण का भरोसा नहीं। इसलिए महापुरुषों ने बताया है कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान। मनुष्य को सदा सर्वप्रथम मृत्यु को याद करना चाहिए। मृत्यु को याद करने से ही भगवान की याद करने की प्रवृत्ति होगी। मनुष्य लापरवाह है। पहले तो मानव देह ही दुर्लभ है, फिर अगर अरबों मनुष्यों में किसी को ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए कि कोई शास्त्र वेद मर्मज्ञ महापुरुष मिल जाए और मनुष्य किस लिए संसार में आया है ये लक्ष्य और उसकी साधना समझा दे और समझ में भी आ जाए, तो भी आलस्य के कारण, लापरवाही के कारण हम इतने बनाव बन जाने पर भी साधना में प्रवृत्त नहीं होते। अतएव मृत्यु को याद करने पर हमें ये सोचना पड़ेगा अगला क्षण मिले न मिले, अतएव उधार नहीं करना चाहिए। और करना क्या है? केवल हरि गुरु से प्रेम। हरि तो प्राप्त नहीं है, उसका रूप ध्यान मन से बनाना है, किंतु गुरु प्राप्त है। हमारा अंतिम लक्ष्य भगवत प्राप्ति के बाद भी सेवा है। हम जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती और भगवत प्राप्ति के बाद भी केवल गुरु सेवा के ही अधिकारी हैं। गोलोक में भी भगवत प्राप्ति के बाद हम अपने गुरु के ही दासी बनकर रहेंगे। इसलिए हमें गुरु की शरणागति और गुरु की सेवा पर अर्थात तन मन धन इन तीनों का समर्पण पूर्ण रूप से गुरु के चरणों में ही करना है। समर्पण का अभिप्राय ये है कि केवल मन बुद्धि में उनके प्रति ही प्यार हो और विश्व में कहीं आकर्षण न हो। अगर कभी बाई दिबे किसी भी वस्तु में यानी शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में कहीं थोड़ा भी आकर्षण होने लगे तो तुरंत सावधान होकर मन को डांटना चाहिए, स्वयं को धिक्कारना चाहिए, फील करना चाहिए कि हमारे भाई बंधु ही तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम बने हैं। हमारे ऊपर इतनी भगवत कृपा हो चुकी है और फिर भी हम अगर विषय के गुलाम बन जाएं तो फिर हम भगवान के सामने क्या जवाब देंगे। इस प्रकार फील करके उस दोष पर कंट्रोल कर लेना चाहिए। मन बिगड़ा हुआ है, अनंत जन्मों से संसार में ही जाने का और संसार में ही सुख मानने का आदी हो गया है। इसलिए इसको शत्रु समझना चाहिए, इसके बहकावे में नहीं आना चाहिए। हर समय कहीं भी हो, ये तो सबको पता ही है कि भगवान अंतःकरण में बैठकर हमारे संकल्पों को नोट करता है, किंतु यही काम गुरु भी करता है जब हम उसके शरणागत होते हैं। इसलिए हरि गुरु को
सदा अपने साथ मानना चाहिए, सदा साथ मानना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। अगर ये अभ्यास कुछ दिनों में कर लिया जाए तो फिर कोई भी गलत काम करने का चिंतन जब शुरू हो तो वहीं पर उसको डांटने का मौका मिल जाएगा कि श्याम सुंदर देख रहे हैं, गुरु जी देख रहे हैं और उनसे हम कृपा चाहते हैं, तो हमारे इस गलत काम से कैसे वो कृपा करेंगे। तो इस प्रकार हर समय हर जगह हमेशा हमें हरि गुरु के नित्य सानिध्य का अनुभव करना चाहिए। ये सब काम अभ्यास से होगा और जितना भी संसार से कम संपर्क हो, जितने में काम चल जाए सर्विस आदि का, उसके अतिरिक्त एक क्षण का भी समय संसार को नहीं देना चाहिए। भगवान का, गुरु का चिंतन करे, उनकी कृपाओं का, उनके प्यार का चिंतन करे। उससे भी थक जाए तो लिटरेचर जो अपने गुरु के हैं, सिद्धांत, उनको बार बार पढ़े, उससे दृढ़ता आएगी और वो ज्ञान नवीन होगा। ज्ञान का विस्मरण हो जाने पर फिर जीव अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता। साधना करने की बात तो दूर रही, वो विवेक भी खो बैठता है। इसलिए मानव देह का महत्व, हरि गुरु की शरणागति और सेवा वासना को बढ़ाना और मृत्यु को सदा अपने सामने समझना, इन सब बातों को मस्तिष्क में रख करके जीव को यही सोचना चाहिए, आज का दिन भी चला गया, ये खुशी का सवेरा नहीं है। ये तो जितने सवेरा हमको मिलते जा रहा है वो सब सवेरे हमारे लिए ये आदेश दे रहे हैं कि जल्दी करो, समय थोड़ा है। इन सब बातों को मस्तिष्क में रख करके हमें दिन भर कर्मयोग करना चाहिए और रात को सोते समय 2 मिनट सोचना चाहिए कि आज हमने कौन कौन सा अपराध किया और क्यों किया। ये हमारी गलती है, आज हमने क्रोध किया, आज हमने लोभ किया, आज हमारे अंदर काम व्याप्त हुआ। इन सब दोषों को फील करके तब सोए और सवेरे उठते ही प्रतिज्ञा करे कि अब आज हमसे कोई भी अपराध नहीं होगा, सदा सर्वत्र हम हरि गुरु को रियलाइज करेंगे। ऐसा अभ्यास करने से धीरे धीरे जीव का उत्थान होता है और दिन प्रतिदिन उसको ईश्वर भक्ति और गुरु भक्ति मिलती जाती है और संसार से वैराग्य भी होता जाता है और यूं जब पूर्ण शरणागति हो जाती है तब गुरु द्वारा अलौकिक दिव्य प्रेम प्राप्त करके जीव कृतार्थ हो जाता है।